नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों डी ट्रिपल एस बी ने अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल ही नया फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, जो कि है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/24, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सभी वैकेंसीज अलग-अलग सब्जेक्ट की निकाली गई हैं। दोस्तों फॉर्म भरने की जो शुरू की डेट है वो है 16 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 2025 में, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी रहेगी 14 फरवरी 2025। आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, और कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में, और जो वो रूल्स इस एडवर्टाइजमेंट में लागू हो गए हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों डी ट्रिपल का एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/24 आ चुका है। पीजीटी की इसमें सारी वैकेंसी है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो बदलाव हुआ है, नए जो आरआर हैं वो लागू हो चुके हैं, जो कि आए थे 2022 में, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये नए रिक्रूटमेंट रूल्स दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू किए थे पीजीटी की वैकेंसी के लिए। ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ये रिक्रूटमेंट रूल्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या क्या नियम है इस जॉब के वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। वापस से आते हैं, एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर बदलाव हुआ है वो एज लिमिट में हुआ है। पहले यहाँ पर पीजीटी की एज लिमिट 35 साल या 32 साल हुआ करती थी, लेकिन अब इसको सभी के लिए, मेल और फीमेल सभी के लिए 30 साल कर दिया गया है। यानी अब पीजीटी में अप्लाई करने की दिल्ली गवर्नमेंट डी ट्रिपल एस बी में जो डेट रहेगी वो 30 ईयर्स रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रहेगी पीजीटी की वैकेंसी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में। इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वेटिंग पैनल यहाँ पर आता था डीटीपीएसबी का, जब कोई भी एग्जाम होता था, रिजल्ट आता था, उसके बाद वेटिंग पैनल भी यहाँ पर आता था, लेकिन अब जो है वेटिंग पैनल को समाप्त कर दिया गया है। उन पोस्ट के लिए समाप्त कर दिया गया है जहां पर कंबाइंड एग्जाम होगा। जैसे कि आपको पता है कि डीटीपीएसबी अब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सेम वैकेंसी होती है उनका जो एग्जाम है वो कंबाइंड लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी उसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं जारी की जाएगी, और ये जो रूल है वो इस एडवर्टाइजमेंट में लागू हो चुका है। तो जितने भी एग्जाम कंबाइंड लिए जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होने की वजह से वेटिंग पैनल जारी करना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद सबसे बड़ा और यहाँ पर एक बदलाव हुआ है दोस्तों, पहले रूल ये होता था बीएड के लिए, सॉरी पीजीटी की वैकेंसी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो भी आप पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। उसके लिए आपको थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन यानी 60% से ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड और एमए, इन सभी में आपको अगर लगातार आपके 60% से ज्यादा मार्क्स हैं सभी क्वालिफिकेशन में, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, बीएड और इसके बाद आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगी उन सभी में अगर 60% से ज्यादा मार्क्स हैं और आपकी बीएड उस समय नहीं हुई है या चल रही है, तो भी आप एलिजिबल होते थे पीजीटी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब ये रूल समाप्त कर दिया गया है। अब बीएड की डिग्री के बिना आप यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन का जो रूल था 60% से ज्यादा मार्क्स सभी क्वालिफिकेशन में, उसके बाद बिना बीएड के भी आप कर सकते थे, लेकिन अब बिना बीएड के आप पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते दिल्ली गवर्नमेंट में। तो ये 3 से 4 मेजर यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। नए रिक्रूटमेंट रूल्स को यहाँ पर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में जो यहाँ पर ये आया है दोस्तों। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको डाउनलोड करने का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, उनके नाम के आगे उनका पोस्ट कोड भी लिखा है जो आपको अपने हिसाब से याद रखना पड़ेगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी रहेगी, और फॉर्म भरने अभी शुरू नहीं हुए हैं। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस हमारे चैनल पर आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरने शुरू होंगे हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएगी फॉर्म भरने के प्रोसेस की। तो फॉर्म भरने से पहले वीडियो जरूर देखना दोस्तों, ताकि आप अपने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। एक एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है मेल की, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, मास्टर डिग्री मांगी गई है कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी हिंदी की है तो हिंदी में मास्टर डिग्री चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद बीएड की डिग्री इनको चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन था कि अगर आपके थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है तो बिना बीएड की डिग्री के भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है। बीएड की डिग्री यहाँ पर मैंडेटरी कर दी गई है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड बीएड होती है वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया 30 साल कर दी गई है, तो यहाँ पर 30 साल ही लिखा है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर उनको नियमानुसार एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन सभी को भारत सरकार के नियम के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये थी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर, जो कि आपको बतानी जरूरी थी और आप सभी को ये बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी दोस्तों।
दोबारा से आपको डेट बता रहा हूँ, 16 जनवरी से लेकर शुरू होंगे फॉर्म 2025 में और 14 फरवरी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को भरने की। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 14 फरवरी 2025 या उससे पहले पहले आपकी सभी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी कोई रिजल्ट रहता है तो वो आ जाना चाहिए, या कोई और डिग्री रहती है या कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनना है तो वो 14 फरवरी 2025 से पहले का ही बना होना चाहिए। अगर उसके बाद 15 फरवरी को कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बनता है और अगर फॉर्म भर देते हैं तो बाद में आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 14 फरवरी लास्ट डेट है, तो 14 फरवरी या उससे पहले पहले आपके सारे कागज पूरे होने चाहिए जो यहाँ पर मांगे जाएंगे। एप्लीकेशन की फीस यहाँ पर 100 रुपए रखी जाती है। सभी महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री रहेगा। SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए DT+B का फॉर्म फ्री रहता है। 300 नंबर का दोस्तों ये पेपर आता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 100 नंबर का रहेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे 20-20 नंबर के, और पार्ट 2 200 नंबर का रहेगा। जो भी कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए PGT हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी से रिलेटेड 200 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 2 में आएंगे। बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो पार्ट 1 जो 100 नंबर का होता है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत नहीं होती, कितने भी मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन पार्ट बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, अगर वो नहीं लाए तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखे हुए हैं कि जनरल को कितने लाने हैं, OBC SC/ST और एक्स सर्विसमैन को कितने मिनिमम लाने पड़ेंगे पार्ट बी में। इसके अलावा दोस्तों जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा जब फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं, अभी केवल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया गया है। तो जो जो मेजर चेंजेस थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। नए RR लागू हो चुके हैं, एज लिमिट 30 साल कर दी गई है, वेटिंग पैनल समाप्त कर दिया गया है कंबाइंड एग्जाम वाली पोस्ट में, और जो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन का जो रूल था कि बिना बीएड के भी दिल्ली गवर्नमेंट में PGT के लिए अप्लाई किया जा सकता था, अब वो रूल समाप्त कर दिया गया है। बीएड की डिग्री यहाँ पर मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/24 के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट तक ये जानकारी पहुंच जाए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।